तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर पल्स में। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट 2 करने वाले हैं डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के, जिसका जो कोड होता है वो होता है हमारा KOE 094। ये डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का सब्जेक्ट कोड है EKTV के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट इसके हम यूनिट 2 करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यूनिट 2 का नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। स्टार्ट करने वाले हैं तो जो सबसे पहले जो इसमें हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का होता क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू प्रमोट प्रोडक्ट सर्विसेज और ब्रांड। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा सोशल मीडिया का हमारा प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म जगह होती है जो कि प्रमोट करती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को या फिर किसी भी ब्रांड्स को। ठीक है, वो प्लेटफॉर्म जो कि प्रमोट करता है प्रोडक्ट सर्विसेज और ब्रांड को, उसी ही प्लेटफॉर्म को, उसी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। It has become an essential component of digital marketing strategies due to its widespread popularity and expansive user base। ये जो होता है एक एसेंशियल कंपोनेंट बन गया है आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे, क्योंकि किसका किसका बन चुका है ये एसेंशियल कंपोनेंट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का। क्यों बन चुका है? क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इसका जो यूज़र बेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा पब्लिक क्या कहते हैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहती है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस जो होता है प्रोडक्ट वगैरह का इनके थ्रू, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है वो एक उसकी एक वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता होता है, और बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके थ्रू जो मार्केटिंग जो होती है सोशल मीडिया के थ्रू वो भी आसान हो जाती है और कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट हो गए या कोई सर्विस हो गई वो हम पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसमें हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला आता है इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस। ये हमारे ब्रांड की अवेयरनेस को इंक्रीज कर बढ़ा देता है। एनहेंस्ड कस्टमर एंगेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ा देता है, एनहेंस करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट से, हमारे ब्रांड से जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम जो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑडियंस होती है, जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, हम उसे वहीं तक पहुंचाते हैं और एक टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हम उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग होती है जब पर्टिकुलर लोगों तक हम जिन लोगों को ज़रूरत है हमें उस प्रोडक्ट को पहुंचाने की, हम उन्हीं तक पहुंचा रहे हैं, और एक्स्ट्रा जो लोग होते हैं जिन्हें उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की नीड नहीं है उस तक हम नहीं पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग भी हो जाती है। जैसे इसमें आ जाता है हमारा पेपर क्लिक। इंक्रीज्ड वेबसाइट ट्रैफिक जो होगी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या किसी ब्रांड की, वो भी इसके सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू वो इंक्रीज होती है। ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है, मार्केट इंसाइट्स एंड कंपेटिटिव एनालिसिस, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है वो एक तरह से हमारा जो इंसाइट्स होते हैं, जो डेटा वगैरह होता है वो हमें एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर देती है, और एक हम जो अपने प्रोडक्ट को या फिर जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो मार्केटिंग में हमारा पैसा खर्च हो रहा है, कितने लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच रहा है, कितने लोग खरीद रहे हैं, वो सब उसका डेटा एक एनालिसिस हम उसके थ्रू, उस डेटा के थ्रू कर लेते हैं, जिससे कि जो कि एक एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कर देता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि सब ऑनलाइन रहता है, सबका रिकॉर्ड वगैरह रहता है। तो वही होता है मार्केट इंसाइट्स, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मार्केट के अकॉर्डिंग जो डेटा चाहिए होता है, कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, उसके फीडबैक वगैरह जो भी होता है वो सब, या कंपेटिटिव एनालिसिस, जो हमारा ब्रांड है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड और कोई ब्रांड है और कोई प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड क्या है मार्केट में, वो ऐसी क्या चीज़ कर रहा है जो दूसरा ब्रांड नहीं कर रहा। तो ये एक तरह से इसकी भी एनालिसिस हम कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू।
जो आता है वो आता है हमारा फ्रेमवर्क स्टेजेस, किसकी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक फ्रेम, उसे बनाने में उसे मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो स्टेजेस दिखाई हुई हैं इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग की। जो स्टेज वन जो आती है सबसे पहले आती है वो हमारी स्कैन की। ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है इंफॉर्मेशंस को गैदर करने में। स्टेज टू जो आ रही है वो आती है हमारी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, स्टेब्लिश क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। इसमें होते हैं क्लियर एंड कंसाइज और स्पेसिफिक गोल्स जो होते हैं वो स्टेब्लिश करे जाते हैं। स्टेज थ्री में आता है हमारा कैंपेन। प्लानिंग होती है इसमें, स्ट्रेटजीज होती हैं कि जो जो हमें ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, वो सब आती हैं हमारी स्टेज थ्री में। स्टेज फोर में आता है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट में क्या होता है, हम चीज़ों को उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंट में। स्टेज फाइव में एनालाइज करते हैं, क्या क्या एनालाइज करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं मॉनिटर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस वगैरह को। जो लास्ट स्टेज आती है वो हमारी आती है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना एक तरह से हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, यूज़ टूल्स टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इम्प्रूवमेंट। ठीक है, टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं जिससे कि परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। तो जो ये स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस हैं, इन्हें आप इसकी शॉर्ट ट्रिक ये लिख दिया मैंने, इससे याद कर लेना। SOCIAL। एस से स्कैन, ओ से ऑब्जेक्टिव, सी से कैंपेन, आई से इम्प्लीमेंट, ई से एनालाइज एंड एल से लेवरेज। तो सोशल से इस ट्रिक को याद कर लेना, इस स्टेजेस को आपको याद हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कि ब्लॉगिंग क्या होता है। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग। जो ब्लॉगिंग जो वर्ड है, ये शब्द आपने पहले भी सुन रखा होगा। तो ब्लॉगिंग से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि खाली ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट और एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल्स और बिजनेस रेगुलरली पब्लिश कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, जो ब्लॉग होता है वो या तो कोई वेबसाइट हो सकती है या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, या ठीक है, उस उसमें क्या होता है जहाँ पे इंडिविजुअल्स हो गए, फ्रीलांसर हो गए, या फिर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गई और अदर बिजनेसेस हो गए, वो रेगुलरली अपना कंटेंट उस पर पोस्ट करते हैं ब्लॉग की फॉर्म में, पोस्ट की फॉर्म में। इस तरीके से एक तरीके से जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालते करते हैं हम, है ना, तो इस सिमिलरली उसी तरीके से मतलब कंटेंट पोस्ट करते हैं इसमें ब्लॉग में। या तो वो वेबसाइट हो सकती है या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब जो इसमें नेक्स्ट आता है वो ब्लॉगिंग आता है अब हमारा, कि ब्लॉगिंग होता है क्या। ब्लॉग पढ़ लिया। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग ए ब्लॉग। ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएट करने को, और मेंटेन करने को ब्लॉग को। पोस्ट डाल रहे हैं हम डेली, ठीक है, कंटेंट उस पर पब्लिश कर रहे हैं तो उस चीज़ को मेंटेन रखना, उस और ब्लॉग वगैरह को क्रिएट करना, कैसे पोस्ट करना, तो उस प्रोसेस को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स राइटिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग ब्लॉग पोस्ट ऑन वेरियस टॉपिक्स। ठीक है, ब्लॉगिंग में क्या क्या आता है, राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, एडिट करते हैं ब्लॉग को अपने, उसे फिर पब्लिश करते हैं ब्लॉग को किस वेरियस टॉपिक्स पे, जैसा कंटेंट वैसी पोस्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम अपनी जो ब्लॉग जो होते हैं उसे लिखते हैं, एडिट करते हैं और पब्लिश कर देते हैं। ब्लॉगर क्या होता है फिर, नेक्स्ट आता है इसमें ब्लॉगर। ब्लॉगर आर द इंडिविजुअल्स हु राइट एंड मैनेज ब्लॉग्स शेयरिंग देयर थॉट्स, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंसेस विद देयर रीडर्स। ब्लॉगर जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि ब्लॉग को लिखते हैं और उसे मैनेज करते हैं, शेयर करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं उस पर, अपनी एक्सपर्टीज़ बताते हैं उसमें, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपने रिव्यू, अपने फीडबैक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसको करते हैं, जो उनके ब्लॉग वगैरह को जो पढ़ते हैं, देखते करते हैं उन्हें, जो उनकी ऑडियंस होती है उनको। ब्लॉगर्स वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि राइट और लिखते और मैनेज करते हैं, राइट एंड मैनेज करते हैं ब्लॉग को, शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, थॉट्स को, एक्सपर्टीज़ को, किसको, जो उनकी ऑडियंस होती है उनको, या जो उन्हें रीड करते हैं उनको। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ब्लॉग टाइप्स, के कितने टाइप्स के ब्लॉग्स होते हैं।
सबसे पहले आता है पर्सनल ब्लॉग्स। जो ब्लॉगर जो होते हैं, जो पर्सनली अपने से रिलेटेड जो पोस्ट वगैरह करते हैं, अपने बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो जो वो ब्लॉगिंग करते हैं, उन्हें ही पर्सनल ब्लॉग्स कहते हैं। सेकंड जो होता है वो हमारा नीच ए ब्लॉग होता है। ठीक है, नीच इस ब्लॉग में क्या होता है, ये जो होते हैं इसमें जो होता है वो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग ब्लॉग जो होते हैं वो पोस्ट करे जाते हैं ब्लॉगर के द्वारा। कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है, जैसे ब्यूटी से रिलेटेड हो गया, फिटनेस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, एंड अदर चीज़ क्लोथिंग वगैरह से रिलेटेड हो गया। तो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो ब्लॉगिंग की जाती है वो नीचे ब्लॉग में की जाती है। ठीक है, थर्ड जो आता है वो हमारा आता है बिजनेस ब्लॉग। कंपनीज के थ्रू बनाए जाते हैं एंड बिजनेस से रिलेटेड जो जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस जो भी उस चीज़ उस ब्लॉगिंग को बनाता करता है, तो उसमें उस बिजनेस से रिलेटेड ही ब्लॉगिंग होती है ब्लॉगर्स के द्वारा। तो बिजनेस ब्लॉग्स वो होते हैं। फोर्थ पे जो आता है वो हमारा न्यूज़ ब्लॉग आता है। न्यूज़ ब्लॉग में वो न्यूज़ वगैरह दिखाई जाती हैं, तो उस चीज़ के जो ब्लॉग्स वगैरह बनते हैं न्यूज़ से रिलेटेड, वो हमारे आते हैं न्यूज़ ब्लॉग्स में। फिफ्थ पे जो आता है वो आता है हमारा ट्रैवल ब्लॉग। जो ट्रैवल जो जैसे ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है ट्रैवल ब्लॉगर, बट इन रिटर्न। ठीक है, जो ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं वो ब्लॉग्स की फॉर्म में, रिटर्न की फॉर्म में जो ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारा आ जाता है ट्रैवल ब्लॉग्स में। ट्रैवल व्लॉगर व्लॉगिंग तो वीडियो वगैरह के थ्रू बनती है। अब वीडियो के थ्रू ना बना के जो रिटर्न रिटर्न करी जाए ब्लॉगिंग के, अपने ट्रैवल से रिलेटेड जो भी राइटिंग लिखी जाए, उसका जो ब्लॉग बनाया जाए, वही हमारा ट्रैवल ब्लॉग्स में आ जाता है। सिक्स पे आता है फैशन एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स। फैशन और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो ब्लॉग बनते हैं वो फैशन ब्लॉग्स में आ जाता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाते हैं हमारे टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स में। एंड लास्ट जो हमारे आता है किसी की हॉबी से रिलेटेड जो ब्लॉग्स बनेंगे वो आ जाएंगे हमारे एट्थ वाले हॉबी ब्लॉग्स में। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स। ब्लॉग को क्रिएट करने के लिए या ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट बनाने के लिए ब्लॉग्स को कौन कौन से प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आता है हमारा वर्डप्रेस। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये। वर्डप्रेस पे सबसे ज़्यादा ब्लॉगिंग वगैरह क्रिएट करी जाती है। सेकंड आ गया ब्लॉगर, जो कि गूगल का है, गूगल ओन करता है जिसे। थर्ड है हमारा मीडियम हो गया, विक्स हो गया, गोस्ट हो गया, टम्बलर हो गया, स्क्वायर स्पेस हो गया। तो ये सब हमारे ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म हो गए। नेक्स्ट आता है अब हमारा स्टेप्स टू क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ब्लॉग को पोस्ट करने के लिए। ठीक है, ब्लॉग हम बना रहे हैं, जो ब्लॉग हमें पोस्ट करना है उसे क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है टॉपिक सिलेक्शन। किस टॉपिक से रिलेटेड हमें अपना ब्लॉग तैयार करना है, क्रिएट करना है। रिसर्च करेंगे, उसके बाद उस पर रिसर्च करने के बाद इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है। बॉडी पैराग्राफ डिसाइड करेंगे, कैसे कैसे कितने कितने पैराग्राफ में हमें डिवाइड करना है, कितने पैराग्राफ का लिखना है, कैसे कैसे कौन सा पैराग्राफ होगा, वो सब। सपोर्टिंग एविडेंस, जो ब्लॉग हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड एविडेंस के हम एक एक्चुअल ट्रू इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए हमें एविडेंस भी उसमें लगाने पड़ेंगे। कॉल टू एक्शन CTA। ठीक है, सेवन्थ है हमारा फॉर्मेटिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करेंगे, कैसा फॉर्मेट वगैरह होगा उसका, वो सब उस पर ध्यान देंगे। एंड देन लास्ट में हम उसे पब्लिश करके प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह करेंगे। वो सब हमारा उस पब्लिश करने के बाद करेंगे, तो वो सब हमारा आता है ये लास्ट स्टेप में। तो ये जो एट्थ स्टेप हैं, ये 8 स्टेप जो हैं, ये हमारे ब्लॉग को कैसे हम क्रिएट करते हैं उसके स्टेप्स हैं। टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, रिसर्च, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, सपोर्टिंग के एविडेंस, कॉल टू एक्शन जिसे हम CTA कहते हैं, फॉर्मेटिंग करेंगे, एंड देन ऑप्टिमाइजेशन, एंड देन लास्ट इज पब्लिश करके उसे प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट अब जो हमारा आता है वो आता है कि हाउ टू इंक्लूड हेडलाइंस, लिंक्स, इमेजेस, कंटेंट राइटिंग इन ब्लॉग पोस्ट। कि हम कैसे कैसे हेडलाइंस हो गई, लिंक्स हो गए, सब हेडिंग्स हो गई, इमेजेस हो गई, या जो हम राइटिंग कंटेंट लिख रहे हैं वो कैसे हम उसे इंक्लूड करेंगे एक ब्लॉग पोस्ट में। तो सबसे पहले आता है हेडलाइंस और सब हेडिंग्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसमें हेडलाइंस में क्या आता है, हेडलाइंस और सब हेडिंग्स में दोनों में मिला के बता रहा हूँ।
यूज ए क्लियर एंड अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। हमें क्लियर, कंसाइज, एकदम जो संक्षिप्त हो, आंसर टू आंसर, जो घुमा फिरा के बात ना करे वैसी, और अटेंशन ग्रैबिंग, जो वैसी हेडलाइंस यूज़ करती हैं जो कि अटेंशन ग्रैबिंग हो, क्लियर हो, समझ में आए अपने ब्लॉग पोस्ट में। इट शुड एक्यूरेटली कन्वे द मेन आइडिया और बेनिफिट्स ऑफ द पोस्ट। जिस टॉपिक से रिलेटेड हम ब्लॉग बना रहे हैं वो कन्वे करना चाहिए, वो जो हेडिंग है वो उसे दर्शानी चाहिए कि जो हम जिस जिस ब्लॉग से रिलेटेड हम जो जिस टॉपिक से रिलेटेड हम जो ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं वो उसे दर्शाना चाहिए, क्या हमारा उसमें आइडिया क्या है, क्या उस ब्लॉग पोस्ट का बेनिफिट्स क्या होगा। तो वो सब एक्यूरेटली कन्वे करना चाहिए, जो मेन आइडिया होगा या फिर उससे जो बेनिफिट्स होंगे कि ब्लॉग पोस्टर से जो जो भी उसे पढ़ेगा या जो भी उसका रीडर होगा। ब्रेक डाउन योर कंटेंट इनटू सेक्शंस एंड यूज सब हेडिंग्स टू इंट्रोड्यूस ईच सेक्शंस। हमें क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले जो हमारा कंटेंट होगा उसे सेक्शन वाइज डिवाइड करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा, और हमें सब हेडिंग्स यूज़ करनी पड़ेंगी। पहले मेन हेडिंग, अब मेन हेडिंग हो गई 1, अब 1.1 की सब हेडिंग मेन हेडिंग के अंदर और सब हेडिंग आ गई, उसके अंदर और सब हेडिंग आ गई। इस तरीके से हमें यूज़ करना पड़ेगा। सब हेडिंग मेक इट ईजियर फॉर रीडर्स टू स्कैन द पोस्ट एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन दे आर लुकिंग फॉर। सब हेडिंग से क्या होता है, रीडर के लिए आसानी बन जाती है। एक तो वो ईजिली जो ब्लॉग होगा उसे पढ़ सकता है, ठीक है, और जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो देखना चाहता है या जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उसके लिए इन्फॉर्मेशन सेलेक्टिव है, वो उसे देख सकता है सब हेडिंग्स के थ्रू। ठीक है, सब हेडिंग्स ईजियर होती हैं रीडर्स के लिए स्कैन करने के लिए, पोस्ट को देखने के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए जिसे वो देखना चाहता है। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा इसमें लिंक्स, कि हम लिंक्स ऐसे कैसे ऐड करें। इनकॉर्पोरेट रेलिवेंट लिंक्स विद इन योर ब्लॉग पोस्ट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। रेलिवेंट जो भी हमारे ब्लॉग से रिलेटेड अगर हमें कुछ लिंक ऐड करना है, ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो हम उसमें इनकॉर्पोरेट मतलब ऐड कर सकते हैं। लेकिन रिलेटेड ही होना चाहिए, ब्लॉग से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है ब्लॉग का उससे रिलेटेड ही हमें लिंक ऐड करने पड़ेंगे। सपोर्ट योर स्टेटमेंट्स, जो भी हम उसमें कंटेंट राइटिंग लिख रहे हैं, जिस टॉपिक पर भी हम उसमें बात कर रहे हैं, तो उस जो हमारी कंटेंट है, जो हमारा टॉपिक है, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हम लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लिंक वगैरह उसमें डाल के। तो इससे क्या लिंक्स वगैरह ऐड करने से जो हमारा क्या कहते हैं, जो ब्लॉग जो होगा उसकी एविडेंस जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और डायरेक्ट रीडर्स टू रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, ये सब आ गया हमारा लिंक्स में। यूज़ एंकर टेक्स्ट द क्लिकेबल टेक्स्ट ऑफ द लिंक। एंकर टेक्स्ट यूज़ करने पड़ेंगे जिन टेक्स्ट पे क्लिक करके, जैसे लिंक्स होता है तो जैसे ये टेक्स्ट हो गया, अब ये एंकर टेक्स्ट बना दिया मैंने, तो जिसमें इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे टेक्स्ट से रिलेटेड और फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो टेक्स्ट जो हो गया हमारा, ये मेरा एंकर टेक्स्ट हो गया और यही मेरा लिंक हो गया। तो हमें एंकर टेक्स्ट करने चाहिए, यूज़ करने पड़ेंगे एक ब्लॉग को अच्छा बनाने के लिए और एक्यूरेट बनाने के लिए, और क्या कहते हैं, अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए। दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड कंसाइज, जो कि डिस्क्रिप्टिव हो, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हो उसमें, और कंसाइज हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, एक कंसाइज हो, एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हमें वो बता रहा हो। अवॉइड यूजिंग जेनरिक फ्रेजेस लाइक क्लिक हेयर एंड इंस्टेड यूज स्पेसिफिक कीवर्ड्स रिलेटेड लिंक्ड कंटेंट। जेनरिक फ्रेजेस हमें अवॉइड करने चाहिए, जैसे क्लिक हेयर हो गया, टैप हेयर हो गया, इस तरीके से, और उसके बदले हमें जो ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो कि हमारे ब्लॉग पोस्टर से या फिर जो भी हमारा कंटेंट है उससे रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्या आता है इसमें आता है हमारा एंश्योर दैट योर लिंक्स ओपन इन ए न्यू टैब। जो हम लिंक्स, जैसे जो हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया उसमें, तो
हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा जो हमने लिंक प्रोवाइड करा है, अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो वो एक नई टैब में या फिर एक नई विंडो में खुले, सो दैट रीडर्स डू नॉट नेविगेट अवे फ्रॉम योर ब्लॉग पोस्ट, जिससे कि जो रीडर्स हैं, जो ऑडियंस है हमारी, वो भटके ना हमारे ब्लॉग पोस्ट से। ये आता है हमारा लिंक्स में। थर्ड जो आता है वो हमारा इमेजेस। इमेजेस में क्या आता है, इंक्लूड विजुअली अपीलिंग एंड रिलेवेंट इमेजेस इन योर ब्लॉग पोस्ट टू एनहेंस द रीडर्स एक्सपीरियंस एंड मेक योर कंटेंट मोर एंगेजिंग। विजुअली अपीलिंग, साफ सुथरी फ़ोटो लगानी चाहिए और ऐसी इमेजेस लगानी पड़ेंगी हमें जो कि हमारे ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो चीज़ उस ब्लॉग को वो हेल्प कर रही हैं, या फिर उस इमेजेस के थ्रू लोगों को इजीली समझ में आ रहा है कि हमारा जो पर्टिकुलर ब्लॉग है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। कि अब ब्लॉग को इमेजेस क्या फ़ायदा करती हैं, इमेजेस जो होती हैं वो रीडर के एक्सपीरियंसेस को एनहेंस करती हैं और हमारा जो ब्लॉग होता है उसे ज़्यादा एंगेजिंग बना देती हैं, या जो हमारी कंटेंट राइटिंग होती है उसे ज़्यादा एंगेजिंग और एक तरह से कह सकते हो आप एंटरटेनिंग बना देती हैं, लोगों को इंटरेस्टिंग बना देती हैं उससे। ऑप्टिमाइज योर इमेजेस बाय कंप्रेसिंग देयर फाइल साइज विदाउट कंप्राइजिंग क्वालिटी और टू इंश्योर। पहले ये देख लेते हैं, ऑप्टिमाइज योर इमेजेस। हमें ऑप्टिमाइज करनी चाहिए अपनी इमेज को, उसकी फाइल को कंप्रेस करके, उसके साइज को कंप्रेस करके, बट क्वालिटी जो हो वो उसकी एज इट इज़ रहे, क्वालिटी में कुछ कोई भी उसमें दिक्कत ना आए, क्वालिटी बनी रहनी चाहिए इसमें। टू इंश्योर फास्टर पेज लोडिंग टाइम्स, क्वालिटी फाइल कंप्रेस रहेगी, साइज़ कम होगा तो वो इजीली लोड हो जाएगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। यूज़ डिस्क्रिप्टिव all tags for images to provide alternative text that describe the image for accessibility purposes in search engine optimization। all tags यूज़ करने चाहिए इमेजेस के लिए, टेक्स्ट ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमें उसमें डिस्क्राइब करने चाहिए, ठीक है, जिससे कि एक हमें जो है इमेज की एक सर्च ऑप्टिमाइजेशन हमें मिल सके, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ हमें उससे मिल सके और एक्सेसिबिलिटी उससे हमें मिल सके। फोर्थ जो आता है वो हमारा आता है कंटेंट प्लानिंग। कंटेंट प्लानिंग में क्या आता है, बिफोर राइटिंग योर ब्लॉग पोस्ट ब्रेन स्टॉर्म एंड आउटलाइन द मेन पॉइंट्स एंड सब टॉपिक्स यू वांट टू कवर। अपनी जो ब्लॉग है, जो कंटेंट राइटिंग है, उसे लिखने से पहले, उसे बनाने से पहले हमें आउटलाइन करने पड़ेंगे या फिर ब्रेनस्टॉर्म याद करने पड़ेंगे वो पॉइंट या वो सब टॉपिक्स या वो टॉपिक्स जो हमें इसमें उस ब्लॉग में कवर करने हैं। कंसिडर द पर्पस ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट, कि हमारा जो वो ब्लॉग हम लिख रहे हैं, जो ब्लॉग हम बना रहे हैं, उसका क्या पर्पस होगा। द टारगेट ऑडियंस, क्या हमारे कौन कौन सी हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, एंड द की मैसेज, और हम उस ब्लॉग के थ्रू क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, जो जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है या फिर जो भी हमारा जो रीडर है उन्हें, और टेक अवे यू वांट टू कन्वे, और हम क्या उनको दर्शाना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ इन ए लॉजिकल फ्लो, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमें अपने आइडिया को प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक लॉजिकल फ्लो में उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो ईजिली समझ में भी आए और क्या कहते हैं उसे, लोग भी, हमारी जो एंगेजमेंट है वो भी बने और इंटरेस्टिंग हो हमारा ब्लॉग। ensuring that each section or paragraph builds upon the previous one, कि जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है, हर एक सेक्शन है या पैराग्राफ है, वो एक दूसरे के एक तरीके से ऑर्डर में रहे, आगे पीछे ना हो, इंडेंटेशन एरर ना हो, तो ये सब हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद हम अपना जो कंटेंट है उसे लिख सकते हैं एक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। कंटेंट प्लानिंग के बाद हम कंटेंट राइटिंग करेंगे लास्ट में, उसके बाद जो हमारा ब्लॉग होगा वो हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा फेसबुक फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़। फेसबुक फीचर्स और उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ फीचर्स। फेसबुक जो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स या वेरियस फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है, एंड फंक्शनैलिटीज़, और वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। क्यों? टू हेल्प बिजनेसेस प्रमोट देयर प्रोडक्ट, जिससे कि जो बिज़नेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज़ हैं, वो अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी जो सर्विसेज वगैरह जो वो दे रहे हैं उन्हें प्रमोट कर सकें।
एंगेज विद देयर ऑडियंस, और वो अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस से अपने प्रोडक्ट के, अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ऑडियंस से एंगेज रहें। एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, जिससे कि उन्हें ब्रांड अवेयरनेस उनकी इंक्रीज़ हो। तो ये जो ब्रांड, जो फेसबुक होता है, फेसबुक के फीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो बिज़नेस को, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी ऑडियंस से एंगेज रहने के लिए, ब्रांड की अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम फेसबुक के फीचर्स और उसकी फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें ही है कि हेयर आर सम की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन फेसबुक। कौन कौन से की फीचर्स हैं और फंक्शनैलिटीज़ हैं किसके लिए, एसएमएम के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, कहाँ पे, फेसबुक पे। तो सबसे पहले आता है फेसबुक पेजेस। फेसबुक के पेजेस के थ्रू हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर हो गया, ये सब जो एड्स मैनेजर हो गया, ऑडियंस इंसाइट हो गया, डेटा वगैरह मिलेगा कितनी ऑडियंस कितनी एज की है, ठीक है, कितने एज ग्रुप के हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कौन सी ऑडियंस, हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, किस ऑडियंस में, किधर की ऑडियंस है, जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारा हमें डाटा वगैरह उससे मिलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा ऑडियंस इंसाइट में। कस्टम ऑडियंसेस हो गया, लुक लाइक ऑडियंस हो गया, फेसबुक के ग्रुप्स हो गया, फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह भी बन सकते हैं जिसके थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैसेंजर ग्रुप हो गया, इवेंट्स हो गया, इनसाइट एंड एनालिटिक्स, ठीक है, डेटा वगैरह हो गया, इवेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये जितने भी हैं, फेसबुक पेजेस, बिजनेस मैनेजर, ये सब, फेसबुक ग्रुप, मैसेंजर, इवेंट्स, ठीक है, डेटा वगैरह हम मिल सकता है, उसका एनालिटिक्स मिल सकता है, हम उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये फेसबुक के फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक पर। था हमारा इसमें स्टेप यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करने के हमारे क्या क्या स्टेप होंगे, ठीक है, हम कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं फेसबुक पर, उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले फर्स्ट आता है हमारा डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव, हमें अपना उद्देश्य डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्या है, जो सब है। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस, क्या जो हमारा प्रोडक्ट है, ये जो हमारी सर्विसेज है, उससे रिलेटेड हमें अपने टारगेट ऑडियंस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। फिटनेस से रिलेटेड अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हमारी टारगेट ऑडियंस फिटनेस से रिलेटेड होगी। ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हमारा प्रोडक्ट है, देन आवर ऑडियंस इज रिलेटेड टू दी ब्यूटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसे देखना पड़ेगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। थर्ड पे आता है हमारा क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज। हमें एक फेसबुक बिजनेस पेज फेसबुक पे जाके क्रिएट करना पड़ेगा। देन फोर्थ हमारा सेटिंग अप योर कैंपेन इन फेसबुक एड मैनेजर। अपना कैंपेन सेट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, एक क्या कहते हैं, कैंपेन हमें बनाना पड़ेगा जो फेसबुक का एड मैनेजर होता है वहाँ जाके। फिफ्थ आता है हमारा डिफाइनिंग योर टारगेटेड ऑडियंस। अपने टारगेट ऑडियंस को हमें वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग योर एड्स, उस जो एड मैनेजर होगा, जो बिजनेस पेज होगा फेसबुक पे, उस पे जाके हमें अपनी जो एड है उसे डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग एड को डिज़ाइन करने के बाद सेवन्थ आता है हमारा एड प्लेसमेंट। हमें फिर एड को प्लेस करना है, उसे लगाना है, फिर लास्ट जो हमारा आता है उसे एड को हमें लॉन्च कर देंगे और अपना जो कैंपेन है, जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है, जो भी हम कैंपेन चला रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं फेसबुक के थ्रू, उसे हम मॉनिटर करेंगे कि क्या डेटा है, क्या एनालिटिक्स है, इनसाइट्स वगैरह क्या आ रहे हैं, तो वो सब हम उसमें देख सकते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स 8 स्टेप होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के फेसबुक पर। सिमिलरली इन्हीं की तरह ट्विटर भी होता है, लिंक्डइन होता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऑलमोस्ट सिमिलर, सबके अपने अपने वो होते हैं, प्लेटफॉर्म बदल जाता है। जैसे लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन वगैरह से जॉब से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, टाइट स्किल्स वगैरह लोग सीख लेते हैं तो उससे रिलेटेड जॉब की फ्रीलांसिंग वगैरह होती है। प्लेटफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म जिस चीज़ से रिलेटेड होगे उस चीज़ की वो सब इस मैथडोलॉजी तो होती है एडवर्टाइजमेंट करने की, ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। जो अब हमारा आता है वो आता है मैथडोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन लिंक्डइन, कि हम लिंक्डइन पे
कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले जो हमारा स्टेप आएगा वो उसमें आएगा डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। सिमिलरली फेसबुक की तरह हमें अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसमें क्या आता है, ब्रांड अवेयरनेस हो गई, वेबसाइट विजिट्स हो गई, वीडियो व्यूज़ हो गए, लीड जनरेशन होगी, जॉब एप्लीकेशंस होगी, तो ये सब जो आती हैं हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। फिर हमें टारगेटेड ऑडियंस हमारी क्या होगी, किस चीज़ से रिलेटेड होगी। देन टारगेट ऑडियंस के हमारे क्या जॉब टाइटल्स क्या है, सीनियरिटी क्या होगी, किस इंडस्ट्री है, कंपनी का क्या साइज़ है, स्किल्स हो गई, लोकेशन वगैरह हो गई। इस चीज़ से रिलेटेड ये हमारे टारगेट ऑडियंस में आ जाती है। देन हमारे ये कुछ पॉइंट्स आते हैं, एक्सेसिंग लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर। एक्सेस कराना पड़ेगा जो कैंपेन मैनेजर होगा, जैसे फेसबुक ऐड मैनेजर था, ऐसे ही इसका लिंक्डइन का कैंपेन मैनेजर होगा। कैंपेन को सेटअप करना पड़ेगा, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाएंगे उसे सेटअप करेंगे। सेलेक्टिव एड फॉर्मेट, अपना ऐड का फॉर्मेट, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन योर एडवर्टाइजमेंट, डिज़ाइन करेंगे जो जो भी हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा उसे। लॉन्च एंड मैनेज योर कैंपेन, फिर अब जो हमारा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होगा उसे हम लॉन्च कर देंगे एंड देन उसे मैनेज करेंगे और उसे मॉनिटर करेंगे क्या क्या हमारा उससे डेटा या उसे एनालिटिक्स उसका क्या निकल रहा है। तो ये जो आता है हमारा मेथडोलॉजी आ जाती है हमारी लिंक्डइन पे एडवर्टाइज करने की। फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा इसमें डिफरेंट स्टेजेस फॉर यूट्यूब प्लेटफॉर्म कि ठीक है, दो स्टेजेस होते हैं जनरली। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सब स्टेज वन में आता है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। दो टाइप की ऑडियंस होती हैं, एक तो यूट्यूब की जो कंटेंट बना के उस पर पोस्ट करती है, और एक होती है जो कंटेंट को देखती है। तो दो स्टेजेस हो गई, दो टाइप की ऑडियंस होगी। तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही ये स्टेजेस को डिफाइन, वो क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है इसमें। दो स्टेजेस हो गई, एक तो कंटेंट क्रिएटर के लिए जो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं जैसे मैं हो गया, और सेकंड स्टेज होती है वो हमारी आती है व्यूअर्स के लिए जो देखते हैं जैसे कि आप लोग हो गए। तो स्टेज वन जो होती है कंटेंट क्रिएटर्स में, उसमें क्या आता है, कंटेंट क्रिएशन आता है। ठीक है, कंटेंट क्रिएट करेंगे तो कंटेंट क्रिएशन आ जाएगा, ऑप्टिमाइज करेंगे उस कंटेंट जो हम बना रहे हैं उसे अपलोड करेंगे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यूनिट 2 की डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इसे मैं अभी क्रिएट करूँगा। क्रिएट करने के बाद मैं उसे अपलोड करूँगा। देन प्रमोशन, मैं तो प्रमोशन वगैरह नहीं करता। देन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एंगेजमेंट कैसी होगी, इंटरेक्शन क्या होगा, एनालिटिक्स से मैं यूट्यूब स्टूडियो होता है उसके थ्रू एनालिटिक्स हम चेक कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन होता है, ये वीडियो वगैरह होगी इसका मोनेटाइज से मुझे पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, कम्युनिटी बिल्डिंग होगी एंड देन ग्रोथ मिलेगी मुझे। तो ये सब जो आती हैं, कंटेंट क्रिएट कर दिया, ऑप्टिमाइज़ करके अपलोड कर दिया, फिर उसे प्रमोट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और लोगों में एंगेज कर दिया, शेयर वगैरह होती है वीडियो वगैरह, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। एंगेजमेंट कैसी है, लोग कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या एनालिटिक्स मिल रहा है उस कंटेंट का, उसे ऑप्टिमाइज़ करना, उस कंटेंट से क्या मोनेटाइजेशन उसका, ठीक है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है तो वो रेवेन्यू जनरेशन होगा। कम्युनिटी बिल्डिंग, लोग एक कम्युनिटी आपकी बन रही है, ग्रुप बन रहा है, ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, देन वो सब हमारा उसकी ग्रोथ कैसी है, आपकी आपके जो चैनल है उसकी, उस वीडियो से वो जो कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं उससे क्या ग्रोथ मिलेगी। तो ये जो हमारा स्टेज वन में आता है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। सेकंड जो आता है वो हमारा आता है फॉर व्यूअर्स। ठीक है, व्यूअर्स में क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारा डिस्कवरी। जैसे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ वीडियो वगैरह देखनी है, देन वो उसे हम डिस्कवर करेंगे। जैसे मुझे यूनिट 2 देखनी है डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग की, देन मैं उसे सर्च करूँगा, फिर उसे मैं व्यू करूँगा, देखूँगा। फिर जो व्यूअर होगा वो, और जो कंटेंट क्रिएशन जिसने वीडियो बना रखी होगी उसका और आपका इंटरेक्शन होगा उस वीडियो के थ्रू। एक्सप्लोर करोगे उसे, आप सब्सक्राइब करोगे, देन ठीक है, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्कॉलर पल्स को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और इस वीडियो पे लाइक कर देना, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ठीक है। थैंक यू। तो वापस इस पर आ जाते हैं टॉपिक पे। तो एक्सप्लोरेशन करेंगे, सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्राइब कर सकते हो आप, फीडबैक दे सकते हो कमेंट के थ्रू, सपोर्ट कर सकते हो आप वीडियो वगैरह देख के, सब्सक्राइब करके एंगेज रहोगे आप जो कंटेंट क्रिएटर है उससे। तो ये जो आती है वो हमारी स्टेज 2 में आती है व्यूअर्स के लिए। डिस्कवरी, व्यूइंग, इंटरेक्शन, एक्सप्लोरेशन और सब्सक्रिप्शन,
ठीक है। देन लास्ट इज फीडबैक एंड सपोर्ट। एक बार आप इंस्टाग्राम की मेथडोलॉजी भी देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसमें इजी है। सबसे पहले उसमें इंस्टाग्राम की मैं बता देता हूँ कि मेथडोलॉजी अपने डिफ़ाइन करने पड़ेंगे गोल्स को, ठीक है। इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, इंस्टाग्राम ऐड मैनेजर को क्या कहते हैं एक्सेस करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग ऑप्शन को समझना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस देखनी पड़ेगी, कैंपेन का बजट सेट करना पड़ेगा, स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा, ट्रैक और मेजर करनी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस को जो भी आपके कंटेंट से मिल रही है, ठीक है। यही है। और फैमिलियर करवाना पड़ेगा जो भी इंस्टाग्राम की क्या कहते हैं गाइडलाइंस होती हैं उससे अपने आप को, ठीक है। तो ये सब एक बार आप पढ़ लेना मेथडोलॉजी में। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, मेरी मेथडोलॉजी फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। इसमें 8 पॉइंट हैं कि अपने डिफाइन और एडवर्टाइजिंग गोल, सेटअप ऑन एन इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट, एक्सेस फेसबुक एड मैनेजर या फिर इंस्टाग्राम एड मैनेजर, वो लिंक रहते हैं एक दूसरे से। फोर्थ वन इज अंडरस्टैंड इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग ऑप्शन, जो भी इंस्टाग्राम के एडवर्टाइजिंग ऑप्शन है उन्हें समझ लेना, ठीक है। आइडेंटिफायर और टारगेटेड ऑडियंस, आप जो क्या आपके टारगेटेड ऑडियंस है, आप उस आपके कंटेंट से रिलेटेड कैंपेन बजट सेट करना, अपना स्केड्यूल सेट करना, ट्रैक करना या फिर मेजर करना जो भी परफॉर्मेंस मिल रही है आपको, कंप्लाइंट रहना और एडियर टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, फैमिलियर करवाना अपने आप को इंस्टाग्राम की पॉलिसीज से, उसकी गाइडलाइन से। तो इसी के साथ जो हमारा यूनिट 2 है डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो ख़त्म होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।